बच्चों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और अगर कोई बच्चा एनओएस के अंदर पहली बार आ रहा है, उसको पता नहीं है कि सर कैसे क्या प्रोसेस रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो करना कुछ नहीं है बच्चे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो या फिर अपने बच्चे स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो। जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आया है इस वीडियो से काफ़ी उस बच्चे की हेल्प हो सकती है। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनओएस एडमिशन ओपन। बच्चे, अभी भी एनओएस एडमिशन ओपन है, करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर लेना, एडमिशन करा देंगे आपका। ठीक है, लेकिन एडमिशन से पहले ये बातें जानना बहुत जरूरी है। तो फुल डिटेल वीडियो रहने वाली है, हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप 1.5x पे देख लोगे तब भी आपको पूरा सुनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले भाई एनओएस बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो एनओएस बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है, गवर्नमेंट बोर्ड है, गवर्नमेंट एंटिटी है। क्या एनओएस बोर्ड वैलिड है? तो हाँ भाई, वैलिड है सीबीएसई की तरह। ठीक है, क्या एनओएस से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? तो हाँ, कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। क्या एनओएस बोर्ड अच्छा बोर्ड है? तो हाँ, अच्छा बोर्ड है। क्या एनओएस बोर्ड से मैं 12th पास कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्या क्या एनओएस बोर्ड से आप 10th पास कर सकते हो? तो हाँ, 10th पास कर सकते हो। गर्ल्स, क्या बच्चे आप नीट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। बॉयज, क्या आप नीट कर सकते हो? तो हाँ, आप आफ्टर 12th एनओएस से पास होकर जेई भी कर सकते हो, नीट भी कर सकते हो। चाहे आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, यू कैन डू आफ्टर एनओएस पास आउट। ठीक है, तो मतलब कुछ कुछ के आंसर आपको मिल रहे होंगे। जो आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, तो सारे सवाल के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा इस सेम वीडियो में, लेकिन सारे सवाल का मैक्सिमम बच्चे पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। यस, यू कैन डू इट। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन फीस क्या है, एग्जाम फीस क्या है, प्रैक्टिकल फीस क्या है। ठीक है, सब होता क्या है। एंड बच्चे 100% पास की गारंटी भी है, बस करना कुछ नहीं पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, पास भी करवा दूंगा। एंड बच्चे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बच्चे। वो क्वेश्चंस ऑन डिमांड एग्जाम होता है यहाँ पे, एकेडमिक एग्जाम होता है यहाँ पे बच्चे, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, दो प्रकार के एग्जाम होते हैं यहाँ पे, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड एग्जाम होता है। ठीक है बच्चे, सेकंड एग्जाम जो होता है बच्चे, एकेडमिक एग्जाम होता है। एकेडमिक एग्जाम होता कब कब है? ये टोटल 12 महीनों में से 8 महीनों में हो रहा होता है। 8 मंथ पूरा एग्जाम चलता है ये वाला। ठीक है, इसका अगर मैं मंथ लिख दूं तो जैन में होता है, फरवरी में होता है, मार्च में होता है। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद बच्चे ये होता है अप्रैल नहीं, मई जून में होता है। जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, और सितंबर। सितंबर में होता है, कुछ 7-8 महीने एग्जाम चलता है। यहाँ बच्चे एकेडमिक एग्जाम जो होता है बच्चे आपका अप्रैल में शुरू हो जाता है, अप्रैल में शुरू होता है और ये मई तक चलता है। अप्रैल मई तक शुरू होता है। और दूसरा एग्जाम बच्चे अक्टूबर, अक्टूबर में शुरू होता है और ये नवंबर तक चलता है बच्चे। ठीक है, नवंबर तक चलता है। तो मतलब ये कुछ 4 महीने होता है एकेडमिक वाला, और ऑन डिमांड बच्चे कुछ इन महीनों में हो रहा होता है। ठीक है, अब एकेडमिक बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहा है 10th का, जो पहली बार 12th का एग्जाम दे रहा है, वो दोनों ही दे सकते हैं एकेडमिक सेशन में। एडमिशन अभी ओपन है अप्रैल 2026 के लिए। अप्रैल 2026 के लिए बच्चे अभी एडमिशन ओपन है। कुछ नहीं करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है। सिंपल से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और आपके अगर 10वीं में एडमिशन लेना है तो 8th का सर्टिफिकेट, वो भी नहीं है तो भी हो जाएगा। और अगर 10वीं 12वीं में एडमिशन लेना है तो आपका चाहिए 10वीं का सर्टिफिकेट और बाकी नॉर्मल से डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये बच्चे पूरा हो गया एकेडमिक के बारे में। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जो ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं। तो बच्चे मैं बता दूं ऑन डिमांड एग्जाम के बारे में। तो ऑन डिमांड भाई एग्जाम कौन देता है? जो या तो बच्चा फेल है, जो या तो फेल हुआ है किसी अदर बोर्ड से, या फिर एनओएस बोर्ड से ही फेल हुआ है, जिसने एकेडमिक दिया और वो कंपार्टमेंट आ गया उसका, या फिर वो सीबीएसई से है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से है, त्रिपुरा बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड। देखो, यूपी बोर्ड, मैं सब तो लिख नहीं पाऊंगा, बिहार बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, मुंबई बोर्ड, जो भी है, मुंबई, ठीक है ना। तो स्टेट बोर्ड जितने भी है
सबके और सब बच्चे आते हैं ऑन डिमांड में एग्जाम देते हैं हर साल, लाखों की संख्या होती है बच्चे। अब एग्जैक्ट डेटा तो मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ आपको, लेकिन लगभग बच्चे पिछली साल 2024 में कुछ 4 से 5 लाख बच्चों ने 4 से 5 लाख बच्चों ने ऑन डिमांड पेपर दिया था, लाख बच्चों ने, ठीक है ना। मतलब इतने बच्चे फेल हुए होंगे या फिर कंपार्टमेंट आया होगा या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ इतने बच्चे देते हैं। अब बच्चे ऑन डिमांड हो गया। अब ऑन डिमांड का फीस क्या रहता है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट बच्चे आपका चाहे 10वीं के हो चाहे 12वीं को डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। 10वीं के रहोगे तो 10वीं फेल रहोगे तो फेल की मार्कशीट चाहिए, 12वीं को भी सेम चाहिए होगा, 12वीं का मार्कशीट, ठीक है ना। तो जो स्क्रीनशॉट है वही चाहिए रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगा, चाहे आप 10वीं के हो चाहे 12वीं के हो। 12वीं के रहो तो ये चाहिए रहेगा, और 10वीं के हो तो आपको सिर्फ 10वीं का मार्कशीट दिखा दो, तो 12वीं फेल हुए हो तो 12वीं का मार्कशीट का स्क्रीनशॉट दे दो, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो भाई एग्ज़ाम आपका जहाँ भी आप रहते हो, जिधर भी आप रहते हो, जिधर भी रहते हो, गलत लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जिधर भी आप रहते हो वहाँ के बच्चे केवी स्कूल में होगा। केवीएस पता है, केवीएस का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में होगा, ठीक है बच्चे, केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम होगा। अब ठीक है भाई, मुझे चल गया पता सर एग्जाम कहाँ होना है। सर एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो एडमिशन प्रोसेस बच्चे बता दूं मैं आपको। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जाएगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ईमेल आईडी फ़ोन नंबर चाहिए और आपका ही देना। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका लगेगा, तो सारे अपडेट्स वहीं पे आएंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, OTP वगैरह जो है ना इससे आता है, फिर कंफर्मेशन मेल वगैरह जो आता है, आपका ID कार्ड है, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ अपडेट तो नहीं है, रिजल्ट कब आएगा, कुछ भी जो अपडेट आएगा सब आपकी ईमेल आईडी पे आता है और फ़ोन नंबर पे आता है, ठीक। तो ये हो गया। और बच्चे उसके बाद बच्चे होता है एडमिशन, रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे एडमिशन होता है, ठीक है। फिर एडमिशन फ़ीस पे की जाती है, एडमिशन फ़ीस पे लगती है, एडमिशन फ़ीस पे होता है। जैसे एडमिशन फ़ीस आपने पे किया, उसके बाद बच्चे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। क्या होता है, रेफरेंस नंबर। बच्चे एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ मैं आपको कि कुछ भी डाउट बचे ही ना। रेफरेंस नंबर जनरेट होता है वो कि आपके मेल पे आ जाएगा, ट्राई करना, मेल आईडी अपना ही दोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, काम आसान रहेगा। तो मेल पे आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ सर मेरा एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो गया। अब 5 से 7 दिन के अंदर, 5 से 7 दिन के अंदर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 5 से 7 दिन के अंदर, डेज के अंदर, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, ये आपका एडमिशन कंफर्म होता है। आपका एडमिशन क्या होता है, कंफर्मेशन का मेल आएगा। मैंने कहा था सबको सारा अपडेट वहीं आएगा, क्या आएगा, मेल। अब आपको मेल आ जाएगा तो आपके पास कंफर्मेशन आ गया, उसमें बच्चे आपका एनरोलमेंट नंबर दिया होगा, एनरोलमेंट नंबर। जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है ऑन डिमांड का, उनको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हो, सब तो पता है, लेकिन बच्चे समझो बहुत बच्चों को नहीं जानकारी है और बहुत बच्चों को बहुत लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, कुछ भी अनर गलत सलत बता रहे होते हैं, तो भाई उनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपको एनरोलमेंट नंबर आ जाता है, नंबर वो भी ईमेल पे आता है, ठीक है ना। एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि यार अब मेरे पास मेल आ गया सर, ठीक है, तो बच्चे अगर आप फेल थे और TOC लिया था, TOC बहुत सुन रहे होंगे इसके बारे में, तो 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट, 2 सब्जेक्ट की मार्कशीट नहीं, मार्क्स, 2 सब्जेक्ट की मार्क्स ट्रांसफर होती है आपकी कहाँ पे, NOS के अंदर, NOS के मार्कशीट के अंदर, NOS के सर्टिफिकेट के अंदर बोल दो या फिर सर्टिफिकेट, ठीक है। आपके स्टेट बोर्ड वाले सर्टिफिकेट से 2 सब्जेक्ट की मार्क्स पूरे आपके NOS के अंदर आ जाता है, ठीक। तो ये इसको TOC कहते हैं। तो अगर आपने TOC लिया है, तो आपकी पुरानी वाली फेल्ड मार्कशीट जो कि कंपार्टमेंट आया है आपका ओल्ड कंपार्टमेंट मार्कशीट, ओल्ड कंपार्टमेंट
कंपार्टमेंट मार्कशीट जो है बच्चे आपको क्या करनी पड़ेगी, सेंड करना पड़ेगा। आपको सेंड करना पड़ेगा, कहाँ सेंड करना पड़ेगा, NIOS के NIOS हेडक्वार्टर में। NIOS हेडक्वार्टर में आपको वो सेंड करना पड़ेगा बाय पोस्ट। अब आप सरकारी पोस्ट का इस्तेमाल कर लो, चाहे प्राइवेट पोस्ट का इस्तेमाल कर लो, किसी भी तरीके से आपको वो आपका मार्कशीट आपको वो सेंड करना है TOC की फीस के साथ। तो बच्चे जो आपकी मैं फीस बताऊंगा उसमें TOC की फीस भी ऐड रहेगी, तो आप मुझे ही पे करोगे। मतलब एडमिशन अगर आपका मैं कर रहा हूँ, अगर आपका एडमिशन आप मुझसे ले रहे हो, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चे, और मुझसे एडमिशन लेने में भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यार अब जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं वीडियो डालता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या आप मुझसे बात कर सकते हो, या मेरी टीम से बात कर सकते हो, ठीक है। मैम वगैरह रहेंगी, आपको प्रॉपर गाइड कर देंगी, आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिकल के सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपको चाहिए होंगे तो आपको सर आपको बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब सारा डिटेल रहेगा, ठीक है बच्चे, मतलब एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक का। और रिजल्ट में अगर आप पास हुए तो आपको सर्टिफिकेट लाने में भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो बात इसके बारे में तो हो गया। अब थोड़ा मैंने अपना ऐड कर दिया, लेकिन बच्चे कोई दिक्कत नहीं, ऐड वेड कुछ नहीं किया मैंने, आपके लिए हेल्प करता हूँ बच्चे, ठीक है। आपको लगता होगा सर बहुत बच्चे बोलते होंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते होंगे, तो बच्चे ऐसा नहीं है। जब मैं फीस बताऊँगा आपको तो खुद पता चल जाएगा कि कितना पैसा लेते हैं, ठीक है। जितना एग्जैक्ट फीस होता है उतना ही फीस लगता है, ठीक है बच्चे। चलिए बस यही है बच्चे, जो ईमानदार होता है उस पर ही लोग ज़्यादा, ठीक है, थोड़े इस बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ओल्ड कंपार्टमेंट की मार्कशीट आपको NIOS के हेडक्वार्टर में भेजना पड़ेगा। चलिए अब इतना काम हमने कर लिया, हमारा एडमिशन डन है, हमने TOC का डॉक्यूमेंट भेज दिया है, हमारा काम हो गया है, इतना काम हमारा डन है। अभी हमको एडमिशन फीस क्या है, प्रैक्टिकल की फीस क्या है, सब जानना बहुत जरूरी है। देखो बच्चे TOC, मैं आपको एक काम करता हूँ, ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको टोटल फीस बता देता हूँ कि TOC की फीस क्या रहती है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल का फीस क्या रहेगा, प्रैक्टिकल जो आप दोगे उसका फीस क्या रहेगा, ठीक है। असाइनमेंट, सॉरी, उसके बाद बच्चे प्रैक्टिकल फीस हो गया, ठीक, फिर एग्जाम फीस, ठीक है। उसके बाद टोटल एडमिशन फीस, मतलब टोटल कितना पैसा खर्चा लगता है अगर मैं 10th में या फिर 12th में एडमिशन लेता हूं तो। देखो बच्चे, अगर आप एकेडमिक एग्जाम देते हो तो फीस टोटल, उसमें प्रैक्टिकल की फीस, असाइनमेंट की फीस, सारी फीस मिलाकर बच्चे कुछ आपका 6,000 से लेकर 7,000 आ जाता है। 6,000 से लेकर मैं 7,500 बोल देता हूँ, ठीक है। आप बोलते हो सर इतना ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं आप, तो ज़्यादा नहीं है ये, मैं किस लिए ये फीस बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें बच्चे आपका प्रैक्टिकल की फीस, सारी फीस आ जाती है, इंक्लूडेड होता है। अब रेंज क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके पास एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है जिसमें प्रैक्टिकल हो, और किसी बच्चे के पास ऐसा होता है कि इसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं कि उसके पास प्रैक्टिकल है। तो अगर ऐसा आपके पास है बच्चे, तो कुछ नहीं होगा कि फीस आपकी बढ़ जाती है प्रैक्टिकल होने पे। ऑन डिमांड में बच्चे आपकी ये फीस आ जाएगी, ऑन डिमांड में बच्चे आपकी फीस आएगी 400 रुपये, ठीक है। 8,400 रुपये आपकी फीस आएगी, टोटल फीस है, एग्जामिनेशन फीस हो गया, असाइनमेंट की फीस, प्रैक्टिकल की फीस, ठीक है। मतलब सारी फीस बच्चे इसके अंदर इंक्लूडेड है। एंड विद बच्चे आपको नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। एंड बच्चे आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइडेंस मिलेगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। एंड बच्चे एक एडवाइस और दूंगा, फ्री की एडवाइजर ले लो, ठीक है, फ्री की एडवाइजर ले लो। क्यों, आपको क्या करना है, किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर जाके एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब मैं बच्चे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, या फिर बच्चे आपको किसी भी क्या होता है उसको, साइबर कैफे वालों से एडमिशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो मुझे इनसे एडमिशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये सिंपल है, आपको एडमिशन करके देंगे, ठीक है। क्या अपडेट आया, क्या कुछ आया, कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। कुछ भी जानकारी आपको नहीं मिलेगा, और मुझे ऐसा पता है बहुत सारे बच्चों को एनालिसिस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और एडमिशन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स है बच्चे कि आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इफ़ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग इन एनी स्टेप, अगर किसी भी स्टेप में आपने कुछ भी गलती करा तो बच्चे आप खुद से ठीक कर ही नहीं सकते, फिर आपको NIOS के सेंटर में चक्कर लगाना पड़ सकता है, NIOS के सेंटर में चक्कर लगाना पड़ सकता है, सेंटर में चक्कर लगाना पड़ सकता है। और आपको पता है बच्चे, अगर हम सरकारी काम में कुछ में गलती करते हैं, हम डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर सकते हैं, अपने नाम में कुछ गलती डाल देते हैं,
फादर के नाम में गलती करते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, एनी माइनर सा मिस्टेक बच्चे, मतलब अगर बच्चे आपका नाम मुकेश है, मुकेश, ठीक है बच्चे, अगर आपका मुकेश नाम है और एम यू की जगह एम ओ लिख दिया आपने, तो यहाँ मिस्टेक है, आपके डॉक्यूमेंट में नाम गलत, मतलब कि पूरा बंदा चेंज, पूरा आदमी चेंज, पूरा इंसान चेंज। तो ऐसा गलत करते हो तो भी आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी इंसान से एडमिशन लो जिसको एक्सपीरियंस हो, जो 5 साल से आपका एडमिशन कर रहा हो, ठीक है, और ऐसा इंसान में बच्चे आपके सामने मैं खड़ा, चलिए बच्चे मैं बात ठीक है करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब बच्चे आपको पूरा जानकारी मैंने बताया कि ऑन डिमांड एग्जाम कौन देता है, कैसे दे सकते हैं, कौन दे सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब बच्चे पास की गारंटी भी लिखा था मैंने यहाँ पे कि पैसे पास होंगे। तो बच्चे गारंटी पास का मतलब ये है कि मान लीजिए बच्चे आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं आफ्टर टेकिंग 2 सब्जेक्ट का टीओसी, 2 सब्जेक्ट का टीओसी लेने के बाद अब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। तो ऑन डिमांड में टीओसी 3 सब्जेक्ट पढ़ना आसान काम है एज कम्पेयर टू 5 सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। और अगर मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले, अब मैं कोई बच्चा हूँ, मेरा नाम मान लीजिए बच्चे मेरा नाम सिमरन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे मान लीजिए सिमरन नाम है मेरा, ठीक है, सिमरन नाम है बच्चा, तो इसका कंपार्टमेंट आया इस बच्चे का, ठीक है, क्या आया, कंपार्टमेंट, एंड बच्चा ये कंपार्टमेंट, एंड ये बच्चा ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहता है या दे रहा है जो भी है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा है बच्चा, तो बच्चे इसको 11-12 दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है बच्चे। लेकिन इसको पढ़ना और पास होना आसान हो सकता है अगर मैं इसको अपने 25 क्वेश्चन वाले पीडीएफ, ठीक है, भेज दूं। अगर मैंने इसको 25 क्वेश्चन वाले हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने इसको सेंड कर दिया, तो बच्चे गारंटी ये पास हो सकता है। जो मैंने आपको ये नोट्स मैंने आप जो बना रखे हैं, जो मैं हर बच्चे को भेज रहा होता हूँ, वो अगर मैं दे दिया तो बच्चे ये गारंटेड कह रहा हूँ पास हो जाएगा विद। एंड बच्चे अगर आपके 2-4 मार्क्स से फेल हो रहे हो, मान लीजिए 26 मार्क्स पासिंग का है जो आपको मैंने बताया, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और बच्चे ग्रेस मार्क्स अगर आपको दिलवा दिया जाए, ठीक है, तो क्या आप पास हो सकते हैं कि नहीं, तो हाँ आप पास हो सकते हैं। तो बच्चे इन तरीकों से आप आसानी से पास किए जा सकते हैं। बाकी बच्चे आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बच्चे अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, प्रॉपर समझ गए हो, तो करना कुछ नहीं पड़ेगा, चैनल में आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड बच्चे इस वीडियो को अपने स्कूल के ग्रुप में भेज दीजिए। अगर कोई बच्चा एनओएस के बारे में जानना चाहता है, एनओएस में एडमिशन लेना चाहता है, एनओएस के बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो बच्चे मैंने प्रॉपर फुल डिटेल बता दी है एनओएस के बारे में। तो कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का लिंक कॉपी करो एंड डायरेक्टली अपने स्टेटस पर, स्कूल के ग्रुप पर, अपने दोस्तों के ग्रुप में सबको सेंड कर दो। एंड बच्चे ये वीडियो काफ़ी उसको हेल्प कर सकती है अगर वो बच्चा फेल हुआ है, अगर बच्चा कंपार्टमेंट आया है, और अगर माता पिता देख रहे हैं और आपका बच्चा फेल हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मौके मिलते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। एक एग्ज़ाम फेल हो जाने से बच्चा का सारा पोटेंशियल थोड़ा वेस्ट होता है, कुछ नहीं है यार, एक छोटा सा एग्जाम है, आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए हो, एनओएस में आओ, पास हो जाओ, 30 डेज के अंदर रिजल्ट आता है एंड यू कैन गेट द योर रिजल्ट। कॉलेज में लो एडमिशन, 11th में एडमिशन लो, अपने दोस्तों के साथ स्टडी कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेई देना है जेई दो, नीट देना है नीट दो। तो बच्चे वीडियो में इतना था, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद जय भारत।